वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कलिजुग समजुग आने नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास भवतर बिनहि प्रयास भवतर बिनहि प्रयास प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रदान प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रदान जिनके न विधि दीने दान करहि कल्याण जिनके न विधि दीने दान करहि कल्याण कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लो यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् खलु केशव कीर्तनात् 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 सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल हमारी यात्रा जहाँ रुकी थी वो था यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनाथ। जो फल किसी समय तप से मिलते थे, समाधि से मिलते थे, योग से मिलते थे, कलयुग में केवल निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा केवल गणपति का स्मरण करने से, क्योंकि जो कृष्ण वही गजानंद है, दोनों में कोई भेद है ही नहीं। केवल कृष्ण का स्मरण करने मात्र से या स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि। केवल भगवान कृष्ण का यदि स्मरण कर लिया तो बाहरी स्नान भी हो गया और भीतर का स्नान भी हो गया। इसलिए ज्यादा सर्दी लगे तो केवल बिस्तर से उठ के इतना कर लो, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। उसके बाद आप निश्चिंत हो जाओ। पूर्वज हमारे क्या करते थे,
के नुआवे दाई माई, के नुआवे 5 भाई। जीवन भर नहीं नहाते थे, लेकिन कृष्ण का ध्यान जीवन भर करते थे। अगर जीवन भर हमने कृष्ण का ध्यान किया तो ये भी एक स्नान है। इसलिए कलयुग के समान कोई युग ही नहीं है। कोई कहे ना ये युग गलत है, नहीं, इससे सुंदर युग कोई है ही नहीं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। केवल विश्वास करना आवश्यक है, बाकी तो भगवान के गुणानुवाद जैसे इस युग में किए जाते हैं। नर संसार सागर को बिना किसी विशेष प्रयास के तर जाता है। अजामिलोपाख्यान इसका उदाहरण है भागवत का। भूल से उसने एक बार नारायण का नाम लिया तो उद्धार हो गया। फिर कहते हैं कि बाकी सब युगों में धर्म के चारों पद विद्यमान थे। सत्य विद्यमान था, दया विद्यमान थी, तप विद्यमान था, दान विद्यमान था। लेकिन कलयुग में केवल दान बचा है, केवल दान, और वो भी ऐसा दान कि जैन केन विधि कीने दान करहि कल्याण। वरना क्या था? पूर्व युगों में धर्म का दान स्कंद पुराण कहती है, ऐसा दान जिसमें दाएं हाथ ने दिया तो बाएं को पता नहीं लगा, बाएं ने दिया तो दाएं को पता नहीं लगा। धर्म का दान सबसे उत्तम दान। फिर शास्त्र कहते हैं धर्म का दान नहीं हो तो आप हर्ष का दान करो। लगातार बेटी पर बेटी का जन्म हो रहा है, फिर कहीं बेटे का जन्म हुआ तो व्यक्ति उत्सव मनाता है। घर में विवाह होता है तो उत्सव मनाता है। कोई पद प्राप्त करता है तो उत्सव मनाता है, दान करता है, हर्ष का दान करता है। फिर कहते हैं नैमित्तिक दान करो। यदि नित्य दान नहीं कर सकते तो पर्व के अवसर पर, अमावस के अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर पर, एकादशी के अवसर पर, तीर्थ स्थान पर जब जाओ तो नैमित्तिक दान करो। फिर भी दान नहीं हो तो लज्जा का दान। लज्जा का दान कैसा है कि 4 व्यक्ति घर पर आ गए, गौशाला के लिए पैसा चाहिए, तो आदमी के मन में तो तनाव है कि पता नहीं घर में है या नहीं, लेकिन फिर भी वो देखता है चलो 5 भाई आए, कुछ तो देना है, चलो बाबा लज्जा का ही दान करो। फिर कहते अरे लज्जा से भी दान नहीं कर रहे तो भय से दान करो। कोई ज्योतिष का ज्ञाता आपको जब बताता है कि आपके फला ग्रह की क्रूर दशाएं चल रही है, तो आप भय के कारण जो दान करते हो भय का दान है। अब क्रम निर्धारित करते हैं कि भय का दान सबसे सामान्य दान है, निषेध नहीं है, सबसे सामान्य है। और उसके बाद क्रम से धीरे धीरे लज्जा का दान, हर्ष का दान, नित्य दान, नैमित्तिक दान, फिर धर्म का दान, ये सारे ऊपर है। लेकिन ये सब महत्ता किसके लिए? अन्य युगों के लिए। कलयुग के लिए तो कहा गया जैन केन विधि कीने। अगर धर्म से नहीं कर पा रहे तो पंडित जी के कहने से ही दान करो, विवाह के अवसर पर ही दान करो, पुत्र के जन्म पर ही दान करो, पर जैसे भी दान करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनार्थ। वो कहते हैं देख सुन भक्ति महारानी, कलयुग में भगवान केशव के नाम का गान करने से पवित्र कोई साधन नहीं है, क्योंकि जितने भी शास्त्र थे उनका नुकसान हो गया। विशेषकर आज के 30-40 साल में हम देख रहे हैं बहुत नुकसान हुआ है। आजाद भारत में ज्यादा हुआ है। जब से हम जोनी जोनी यस पापा सीखने लगे तब से ज्यादा नुकसान हुआ है। हालात क्या हुई? राज्याश्रय नष्ट हुआ। धर्म को पहले राजा का आश्रय था, राजा धर्म की शरण में जाता था। इसलिए जो विप्र विशेष प्रतोष युक्त व्यक्ति था, विशेष प्रशांत था, विशेष प्रज्ञा संपन्न था, उस समय उसे धन की आवश्यकता नहीं होती थी। उसके धन का पोषण राजकोष से होता था, तो वो पूरे समाज का बेटा बनकर बिना कोई शुल्क के भागवत कथा करता था। हम लोगों ने भी देखा है बचपन में हमारे गांव में पंडित जी आते थे, आसन लगाकर बैठते थे, मातृशक्ति बैठती थी और बड़े सुंदर भागवत कथा होती थी। समय पाकर काल का प्रभाव है कि वो नष्ट हुआ। आज स्थिति हो गई विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गतो। ब्राह्मण भागवत की वार्ता जो परम पवित्र वार्ता है,
कण के लोभ के कारण आजीविका के लिए घर घर जाकर इसे करने को बाध्य हो गया, और जिसके कारण कथा तो बच गई साहब, लेकिन कथा का सार निकल गया। शरीर तो बच गया पर आत्मा निकल गई, परिणाम नहीं मिल रहा उसका, जबकि इसके लिए ना धन देना चाहिए ना लेना चाहिए था। फिर क्या हुआ? जो घोर नास्तिक है, जो घोर रौरवजन है, वे सारे के सारे तीर्थों में जाकर बैठ गए। इसके कारण तीर्थों का सार नष्ट हो गया। जिनके हृदय में काम भाव है, जिनके हृदय में क्रोध है, जिनके हृदय में लोभ है, जिनके हृदय में तृष्णा है, जिनका मन व्याकुल है, ते अपि तिष्ठन्ति तपसी तपय सारस्ततो गतो। वे तपस्वी का बाना पहनकर घूमने लग गए। तपस्या का सार नष्ट हो गया। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। नारद जी महाराज कहते हैं बड़ी विकट स्थिति आ गई। जो मुक्ति के लिए साधन था पंडित है, वो पंडित केवल अब संतान को जन्म दे पा रहा है। उसका गायत्री जप बल छूट गया, उसका तप छूट गया, उसकी यज्ञोपवीत छूट गई, उसको समाज को जगाने के संस्कार छूट गए, और इसके कारण सारा उल्टा काम हो गया। नई वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरा असुरा। चारों तरफ असुर हो गए, चारों तरफ संप्रदाय हो गए, और कहीं भी जाकर देखो वैष्णव दिखाई नहीं दे रहे। जो भगवान विष्णु को चाहने वाले भक्तजन दिखाई देने बंद हो गए। फिर खुद ही कहते हैं अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षे सहते निकटे स्थित है। अरे भक्ति महारानी, ये युग का प्रभाव है, किसको दोष दें? कुछ हवा ही ऐसी ही चल रही है, कुछ काल का प्रभाव है। जैसे बीमारियों के लिए आता है ना, देश काल वायु और जल है, ये जब विपरीत हो जाते हैं तो कोई चीज महामारी बन जाती है। ये मन की महामारी का समय है। तन की महामारी तो फिर भी मिट जाएगी, पर मन सबके अशांत है, सबके सब, चाहे वो अशांत मन की बात करे, चाहे वो ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होने की बात करे। ये तभी होता है जब मन अशांत है। मन के रोग है, मन है परम कारण मामनंती। मेरा मन सबसे बड़ा कारण है जो रोगों का उत्पादक जनक है। जिसने इस मन को जान लिया वो आनंद में आ गया। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। इस सारे संसार सागर को वो कमल की तरह पार कर जाएगा यदि किसी ने मन को समझ लिया तो। वरना भगवान कृष्ण के नजदीक होने के बावजूद ये काल का प्रभाव है। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, कहती है सुरर्षि त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागते साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। हे महाराज, आप धन्य हैं, आपका दर्शन धन्य है। आपके दर्शन से इतना बड़ा मार्ग मिला, इससे अधिक आनंद कहाँ मिलेगा। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।